संकल्प न्यूज़ की टीम का दौरा जिला नरसिंहपुर के गाढ़ावाड़ा में स्थित 250 वर्ष पुराने देवराम जानकी मंदिर में हुआ, जिनके महान श्री श्री पालरदास जी महाराज के दर्शन तथा आशीर्वाद प्राप्त हुआ तथा टीम को महान जी द्वारा आशीष प्राप्त हुआ। संकल्प न्यूज़ से हर्ष यादव की रिपोर्ट। धन्यवाद। महंत बालक दास देवराम जानकी खरका मंदिर गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। ये मंदिर हमारा लगभग 250 वर्ष पुराना है और 5वीं पीढ़ी में मैं यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ। ये सनातन संस्कृति का एक जागरण केंद्र है और यहाँ पर हम जो संत आते हैं या प्रवासी लोग होते हैं उनको भोजन, उनको रहने की व्यवस्था देते हैं और ये परंपरा से चली आ रही है। पहले क्या है, ये सब होता नहीं था, होटल वगैरह या कुछ, तो ऐसे ही स्थानों पर लोग जाकर अपने रात्रि विश्राम करते थे, वहाँ सेवाएं लेते थे और भगवान और आध्यात्म से जुड़ते थे और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाते थे। इसलिए हमारे ये मंदिर केंद्र हैं जहाँ सनातन संस्कृति, मानवता और परोपकार के लिए गतिविधियाँ चलती रहती हैं ताकि मानवता पुष्पित और पल्लवित होती रहे। और ये प्रांगण आप देख रहे हैं, इसकी जो बनावट है ये पुरानी ही है। जी ये हमारी आश्रम की और परंपरा की गुरु गादी है। जी इसमें हमारे पूर्वज जो गुरु थे उनके चित्र लगे हैं और डेली भगवान की पूजन के बाद हम यहाँ भी पूजन करते हैं। जी क्योंकि गुरु परंपरा से हमें ज्ञान मिलता है। ये भारत की वैभवशाली परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा। गुरु को जो ज्ञान होता था वो अपने शिष्य को देकर जाता था। जी जी वो भले भौतिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो और जीवन को उत्कृष्ट चरम सीमा तक पहुंचाने का ज्ञान हो। तो जो हमें ज्ञान देता है, जीवन जीने की कला सिखाता है, ऐसे गुरुओं का भी हम, वो यहाँ पर शरीर से तो नहीं है लेकिन प्रतीक के रूप में हम उनको याद करते हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव हम सब जानते ही हैं और गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक वो दिन होता है। क्योंकि भारत की ये परंपरा रही है कि हमें कोई कुछ देता है तो हम धन्यवाद से उसके प्रति भर जाते हैं। जी तो गुरु तो हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाता है, हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, हमारा भरण पोषण रक्षण करता है। उसके प्रति हमारी कृतज्ञता बनी रहे तो देवतुल्य ही हम गुरु को मानते हैं। इसलिए हर मंदिर में, जो वैष्णव मंदिर हैं, सब में गुरु गादी होती है। कुंभ में मैं बस लगभग 20 तारीख को जाने वाला हूँ जी और वहाँ धर्म संसद 27 तारीख को हो रही है। जी जी सनातन के सभी संत वहाँ पर उपस्थित रहेंगे जी जी और देश की आज जो परिस्थिति है उस पर संपूर्ण रूप से संत समाज चर्चा करेगा और समाज को एक विचार देगा कि हमें अपनी संस्कृति किस प्रकार से बचाना है। और भारतीय संस्कृति, ऋषि महर्षियों की जो संस्कृति है, इस पर स्वामी विवेकानंद ने भी ये कहा था कि विश्व को यदि शांति चाहिए तो हमको सनातन धर्म को ही मानना पड़ेगा। क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का संदेश देता है। हम हमेशा विश्व का कल्याण हो की कामना करते हैं। हमारी जो संस्कृति है, हमारे ऋषि मुनियों का विचार है, हम भौतिकवाद की कितनी ही तरक्की कर लें पर उसमें अंतिम शांति हमको नहीं मिल सकती। यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से चलेंगे, इसी परंपरा को समझेंगे, मानेंगे तो हम एक ऐसे स्थिति में पहुंच जाएगी मानव जाति जहां संपूर्ण सुख सुविधाओं के साथ हम मिलकर रह सकते हैं। जी जी ये हमको सनातन ही दे सकता है। श्रद्धालु जो भी कुंभ में जा रहे हैं वो गंगा मैया में जब स्नान करेंगे तो उनको एक अलग अनुभूति होगी जी और वो अनुभूति शब्दों में व्यक्त करना बड़ा मुश्किल है, लोग उसका अनुभव ही कर सकते हैं। जी जी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, भगवान का विराट स्वरूप, भगवान सबके अंदर बैठा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो एक विशाल जन समूह का हम जब दर्शन करेंगे तो भगवान के विराट अस्तित्व का हमको दर्शन होगा जी जी और उसके अनुभव से हमारा मन भी निर्मल होगा, हमारी बुद्धि पवित्र होगी और हम
उत्कृष्टता की चरम सीमा की ओर अग्रसर हो सकेंगे। तो महाराज जी, संकल्प न्यूज़ जबलपुर की तरफ से आपके चरणों में सादर प्रणाम। और मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्द जबलपुर में आपके पदार्पण होंगे और संकल्प न्यूज़ के ऑफिस में आपका पधारना बिल्कुल होगा। बिल्कुल, संकल्प न्यूज़ जो कुंभ में कवरेज कर रहा है उनके लिए मैं बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ। जी जी। और ऐसे ही आप देश की सेवा करते रहें, धर्म की सेवा करते रहें, उत्तरोत्तर आपका मंगल हो, ऐसी मेरी बहुत मंगल कामनाएं हैं। प्रणाम गुरुदेव।